सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जन्म मरण दो मैं नहीं, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लाए न, हर स्यों लैन मिलाए। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह स्वाओ, जन के संग चित आवे नाम। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। बेशुमार अथाह गणत अतोलै, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। पतित पावन करुणा सिंधु भगत वत्सल दीन दयाल, हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर, सर्व कला समरथ बाणी गुरु समरथ गुरु, परतख गुरु अकथ गुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन निगी गोद दा रंग रस मान रहे गुरु प्यारिओ। गुरमत गुर शब्द विचारा आप जी दे सन्मुख भेंट करा। अदब सहित सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन गुरमत विद्या मारतंड भाई गुरदास अवार्ड से सम्मानित पंथ की सिरमौर हस्ती, बाकमाल वक्ता, बड़े उम्दा प्रचारक, ब्रह्म ज्ञानी स्वरूप ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी की 20वीं मीठी याद में हम जुड़ बैठे हैं। बात कुछ यहाँ से शुरू करें कि जिनके दिन मनाते हो उनके रिशादात भी समझो, जिनकी बात करते हो उनकी बात भी समझो। ताउम्र मस्कीन साहिब ने सिख पंथ को, हिंदू धर्म को, इस्लाम धर्म को, जैनी, बौद्धी, पारसी, यहूदी, ईसाई हर धर्म में श्रोता पैदा कर दिए। मस्कीन साहिब आवाज़ में आकर्षण, गुरमत की कमाई, सिक्खी की चढ़ती कला उनके रोम रोम में थी और इसी चीज़ का प्रचार वो ताउम्र करते रहे। अपने जीवन का एक निजी अनुभव मैं आपको सुना दूं। मेरी उम्र 10-12 साल थी जब मस्कीन साहिब इस धरती से शरीर रूप होकर चले गए 2005। मैंने उनको कभी अपने जीवन में दीदार नहीं किया। उनके रुखसत होने के बाद उनसे प्यार बना मेरा। वो धरती से चले गए तो प्यार तब पैदा हुआ। क्यों? हम छोटे बच्चे थे, घर पे टेलीविज़न था, ईटीसी पंजाबी पे उनकी कथा चलती थी रोज़। माता जी रोज़ सुनते थे। सोते सोते कानों में हमारे भी आवाज़ पड़ती थी। आकर्षण इतना था, इतना आकर्षण कि जब वो चले गए तब अफसोस बड़ा हुआ हम दीदार ना कर पाए उनके। टेलीविज़न पे उनका अंतिम संस्कार देखकर तो मेरी आंखें फट गई। लाखों के हिसाब से दुनिया
उनकी एक बार के दीदार को तरस रही थी। ऐसा क्या कर गए वो कि इतनी दुनिया अंतिम संस्कार पर पहुंच गई है। जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए, परोपकार कर गए। कितना परोपकार। दिल्ली में एक बड़े अच्छे इलाके में एक बड़े अमीर व्यापारी रहते हैं, उनका नाम है हरविंदर पाल सिंह जी। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, एक गुरुद्वारे साहिब में बैठकर जत्थे के साथ तबला बजा रहा था। उम्र मेरी 20-21 साल हो गई थी। नौकरी ढूंढ रहा था, घर के हालात कुछ ऐसे थे कि नौकरी की ज़रूरत थी। वो हमारे गुरुद्वारे में आए और मुझसे कहते हैं, समाप्ति के बाद आप तबला ठीक ठाक बजा लेते हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी मैंने, मेरी माता जी ने सिखाया मुझे तबला और हारमोनियम बजाना। आप तबला ठीक ठाक बजा लेते हैं, आप हमारे साथ आशा दीवार में तबला बजाया कीजिए, आपको रोज़ के 250 रुपये देंगे हम। 250 रुपये बहुत थे मेरे लिए। लालचवश में उनके साथ चले जाता था, 250 रुपये लेने रोज़ के। रह रहकर उनके साथ उनका जीवन देखकर मैं दंग होता रहा। जितनी उनके पास माया थी, करोड़ोंपति हैं, उतनी ही गुरसिक्खी संभाल रखी है। इतना नितनेम, इतनी गुरसिक्खी। एक दिन मैंने पूछ लिया, मेरे पिता की उम्र के हैं, एक दिन मैंने पूछ लिया, अंकल जी पैसा आ जाए तो सिक्खी सबसे पहले घर से बाहर निकलती है, आपने कैसे संभाल रखी है? तो मुझे बताते हैं, कहते तेरी उम्र का था, 20-21 साल का, घर पे नई नई गाड़ी आई, मेरे पिताजी आशा दीवार का कीर्तन करते ही रहते थे। गुरुद्वारे में रजौरी गार्डन दिल्ली में मस्कीन जी की कथा थी। मुझे कहते हैं कि चलो, कहते 20-21 साल का मैं था। कहते मैंने कहा मेरी बला जाने कौन मस्कीन आ रहे हैं, कौन कथा कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा जानकर, पर ज़बरदस्ती जाना पड़ा। पिताजी ले गए तो जाना पड़ा। पिताजी को हम गुरुद्वारे के अंदर छोड़कर हम दोस्त बाहर आ गए। गाड़ी नई थी, गाड़ी को तेज दौड़ाएं और गाड़ी पर बैठे, नई गाड़ी का लुत्फ उठाएं, कथा जाए भाड़ में। हम बाहर आ गए, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी दौड़ाने के लिए हम बैठे हैं, अंदर से कथा शुरू हो गई। मुझे कहते हैं तू यकीन करना, गुरुद्वारे जाना मेरी सिरदर्दी होती थी, पिताजी के डर से जाना पड़ता था, अच्छा नहीं लगता था गुरुद्वारे जाना। कहते कथा उन्होंने अभी शुरू करी है, आवाज में पता नहीं क्या आकर्षण था, गाड़ी बंद कर दी मैंने। दोस्तों से कहा 2 मिनट रुकिए, मैं बस देख आऊं कौन बोल रहा है, इतना मधुर, इतना प्यारा, इतना कशिश भरा, कौन बोल रहा है, देख तो आऊं। चाबी दोस्तों को पकड़ाकर गुरुद्वारे साहिब अंदर गए हैं। कहते मैं बैठा हूं सिर्फ देखने कि कौन बोल रहा है। सोच कर गया था कि कोई बड़ा जवान वक्ता होगा, अंदर तो बुजुर्ग बाबा बैठे हैं। कहते मैं दंग रह गया, आवाज में इतनी कशिश। कहते मैं बैठा हूं कि 2 मिनट देखूंगा, बस फिर दोस्तों के साथ चले जाऊंगा, गाड़ी नई है। कहते 1-1.5 घंटा कथा करी, दोस्त मेरे बाहर ही इंतजार करते रहे, मेरे को हिलने नहीं दिया उन्होंने। कहते पहला दिन था मेरे जीवन का जब गुरुद्वारे बैठना अच्छा लगा, बोरिंग नहीं लगा। मैंने मन में ठान ली कि ये स्टेज से उतरेंगे, इनको अपना गुरु धारण कर लूंगा। पता ही नहीं था गुरुद्वारे आ रहे हैं कि गुरु कौन है, ये भी मालूम नहीं था। कहते वो स्टेज से उतरे, मेरे अंदर बड़ा जोश था, मैं दौड़कर उनके पास गया, उनके घुटने पर हाथ रखा और कहा मस्कीन जी मैंने आपको अपना गुरु धारण करना है। तो कहते हैं मुस्कुरा के मेरी पीठ पर हाथ रख के मुझे कहते हैं बच्चे एक सवाल पूछूं तो जवाब देगा? कहते हैं पूछ लो। कहते हैं तुझे बहुत प्यास लगी हो, बहुत प्यास लगी हो, बहुत प्यास लगी हो, एक घड़े में ठंडा शरबत पड़ा हो तो तेरी प्यास कौन बुझाएगा, वो शरबत या घड़ा?
कहते ये तो बड़ा इजी सवाल है, मुझे लगा था आप बड़े विद्वान होंगे, आपको इतना भी नहीं पता। प्यास तो शरबत बुझाएगा। तो कहते हैं फिर मैं घड़ा हूं। कहते मेरी और हैरानी की हद ना रही, कोई दंभी पाखंडी डेरेवाद संत महंत कोई अपने आप को कहलाने वाला हो, यदि कोई उसको कहे अपना गुरु धारण करना है, मैंने आपको प्रथम अपना लॉकेट निकाल के देगा, हाथ पे बांध, गले में टांग, बन मेरा चेला, आ मेरे डेरे में। कहते हैं पर मस्कीन साहब इसके बिल्कुल विपरीत थे, बिल्कुल विपरीत, जिसने मुझे और खींचा उनकी तरफ। बहुत प्यास लगी हो, बहुत प्यास लगी हो, बहुत प्यास, तो प्यास कौन बुझाएगा, शरबत या घड़ा? कहते हैं शरबत। तो मुस्कुरा के कहते हैं फिर मैं घड़ा हूं, जिसने तेरी प्यास आज बुझाई है वो शरबत है जिसको सारी दुनिया माथा टेक रही है। तू भी पी सकता है, तेरे को भी छूट है पीने की। मुझे कहते हैं तब से शरबत पी रहा हूं, खत्म ही नहीं हो रहा है, और मीठा होता जा रहा है, होता जा रहा है, पी रहा हूं। तृप्त भई सच भोजन खाया, तृप्ति हो गई है भोजन खाने से, पर लालच है, स्वाद बहुत है, एक निवाला और ले लो, एक निवाला और ले लो। कहते आज तक निवाले लिए जा रहा हूं, लालच बस, ना स्वाद खत्म हो रहा है ना भूख मिट रही है, खा रहा हूं, ले रहा हूं स्वाद। मस्कीन साहब की मैंने पहली किताब जो पढ़ी थी वो थी उनकी ऑटोबायोग्राफी, जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी। लगभग 12 साल मेरी उम्र थी। बायोग्राफी में मैंने पढ़ा कि मस्कीन साहब 12 साल के थे, 1934 में उनका जन्म हुआ बन्नू ज़िला पाकिस्तान में। पिता थे करतार सिंह जी, माता राम कौर। करतार और राम के घर इंसान ने तो जन्म नहीं लेना था, संत नहीं लेना था, नाम रखा संत सिंह। ये मस्कीन उनको पंथ ने बाद में लक़ब दिया है। 12 साल के हुए, 47 का युद्ध हुआ है, देश बांटा गया है, बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान से उठकर अलवर राजस्थान में आए हैं। उम्र है 12-13 साल और पहली कक्षा में इनको बिठा दिया है बच्चों के साथ पढ़ाई करने के लिए। क्यों? लैंग्वेज बैरियर है। उधर उर्दू फारसी पढ़ते रहे हैं पाकिस्तान में, पर हिंदुस्तान में यहाँ पे हिंदी पंजाबी चल रही है, नहीं आती है इनको। इस 12-13 साल के बच्चे को क्लास 1 में बिठा दिया है। कुछ दिन स्कूल जाकर घर आते हैं, पिताजी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं नहीं बैठ सकता। बच्चे बहुत छोटे हैं मेरे साथ बैठने वाले, 5-6 साल के बच्चों के साथ 12-13 साल का बच्चा बिठा दें, मन नहीं जुड़ेगा। कहते हैं मेरी माताजी थोड़े सख्त स्वभाव की थी, पर पिता ने कभी आंख भी ऊंची नहीं करी थी मुझ पर, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। कहते हैं कोई बात नहीं, यदि तूने नौकरी नहीं, पढ़ाई नहीं करनी तो नौकरी कर ले। मस्कीन जी को चाइना वेयर जो डिशेस होती हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उसकी फैक्ट्री में नौकरी निकली थी। तो ये 12 साल के बच्चे को पिता छोड़ आते हैं नौकरी कर। कुछ महीने नौकरी करते हैं, बर्तनों की फैक्ट्री में बर्तन बनाते भी हैं, पैक भी करते हैं। फिर कुछ महीने बाद पिताजी के पास खड़े हैं, पिताजी मन नहीं लग रहा, पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। कहते हैं फिर कोई और नौकरी कर। सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी निकली है, इस 12-13 साल के बच्चे को मिल गई है। मस्कीन जी पियून लगे हैं सरकारी दफ्तर में, अपने हाथ से लिखते हैं। सरकारी नौकरी करने में तनख्वाह तो अच्छी खासी थी, पर फिर वही सवाल है, मन नहीं लग रहा। फिर पिता के पास खड़े हैं, पिता देखते हैं, पूछते हैं किस चीज में मन लगेगा। गुस्सा नहीं करते हैं, कोई और नौकरी ढूंढ, और ढूंढ। ट्रेन लोकोमोटिव इंजन में ड्राइवर की नौकरी मौजूद थी। मस्कीन साहब ने ट्रेन भी चलाई है। कहते मैं ड्राइवर लग गया। कुछ महीनों में मैं इतना ट्रेन हो गया था कि मैं इंजन खुद अकेला चला सकता था। 12 साल का बच्चा
पर सवाल वहीं खड़ा है, क्या मन नहीं लग रहा। छोड़ आए नौकरी, पिताजी के आगे खड़े हुए हैं, पिताजी मन नहीं लग रहा। कहते पहली बार मेरी जिंदगी में पिताजी ने गुस्से में आके मुझसे बोला, यदि किसी चीज में मन नहीं लग रहा नकारा बैठेगा घर पे। कह रहे दिल टूट गया मेरा, पिता ने गुस्सा कर दिया, कभी आंख ऊंची करके नहीं था देखा मुझे। उसी दिन मन में ठान ली अब इस घर में नहीं रहना। क्यों? सवाल वहां खड़ा है, मन नहीं लग रहा, घर पे भी मन नहीं लग रहा। 12 साल के संत सिंह ने आधी रात को झोले में एक कशहरा, एक कुर्ता पजामा और गोलक से चोरी किए 12 रुपए झोले में डाले, माता पिता और बहन के पांव छुए, आधी रात को उनका सोता छोड़कर घर छोड़कर भाग निकले हैं। 12 साल के संत सिंह आम आदमी नहीं थे। हम सोच रहे हैं इतनी दुनिया उनकी बरसी मना रही है, कोई आम आदमी है? किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर का रोना भी यूं बेकार जाता है। छोड़ दिया है घर, टिकट खरीदी है, ट्रेन में बैठे हैं, अलवर से दिल्ली पहुंचते हैं। 12 साल का बच्चा, दिल्ली, पुरानी दिल्ली ट्रेन रुकती है, देखते हैं, घबरा जाते हैं, इतनी भीड़, इतने लोग, कोई जान पहचान का नहीं, क्या करूँगा। ज़बान पे केवल एक ही चीज़ है, पूछते हैं कोई गुरुद्वारा है पास में? कोई बताता है गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी स्थान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पास में है। पहुंच जाते हैं, कहते मैं रो पड़ा गुरु साहब के आगे। गुरुदेव पढ़ाई में मन नहीं लगा, गुरुदेव नौकरियां करी मन नहीं लगा, गुरुदेव घर में भी मन नहीं लगा, अब आप ही बताएं कहाँ मन लगेगा। घर छोड़ आया हूं, इतनी हिम्मत भी नहीं कि वापस जाऊं। पूरा दिन रोते हुए गुजारते हैं, लंगर प्रसाद छककर वहां भाई साहब से कहते हैं मुझे रुकने के लिए जगह मिलेगी? कहते हैं माँ बाप कहाँ हैं? क्या बताएंगे, भाग कर आया हूं, वो काम से व्यस्त है, मैं अकेला आया हूं, रुकने की जगह मिलेगी? एक दिन भाई साहब कमरा दे देते हैं, एक दिन रुक जाओ। अगले दिन भी रुकने की जगह मिलेगी? 3 दिन शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में रुके हैं मस्कीन जी। तीसरे दिन भाई साहब ने कहा यात्रियों को 3 दिन से ज़्यादा रुकने की अनुमति नहीं है, आपको जाना होगा। ट्रेन पकड़ के इंदौर, बॉम्बे, इलाहाबाद, यूपी, देश के अलग अलग कोने में जाते रहे। जहाँ उतरे गुरुद्वारा है कोई? ऐसे भटकते 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 इंदौर पहुँचे हैं। 1 साल हो गया भटकते हुए, पर सवाल वहीं का वहीं खड़ा, क्या मन नहीं लग रहा, कहीं भी मन नहीं लग रहा। इंदौर पहुँचे हैं, एक गुरुद्वारे में आराम किया है। ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी ग्रंथी हैं गुरुद्वारे के। मस्कीन साहिब पहुँचे हैं, रोते बिलबिलाते, पूछते हैं रहने को कमरा मिलेगा? देखते हैं इतना छोटा बच्चा, माँ बाप कहाँ हैं? सारी विद्या सच सुना देते हैं, मेरा मन नहीं लगता कहीं। अपनी किताब में लिखते हैं खुद, पर्दा नहीं रखते किताब में संगत से कुछ, सब खोल के बताते हैं। कहते हैं 12 रुपए घर से लाया था, 1 साल में कब के खत्म हो चुके होंगे। मुझे चोरी करनी आ गई थी, बिना टिकट के कैसे ट्रैवल करते हैं, बिना टिकट के ट्रैवल करते रहे। कहते गुरदयाल सिंह जी मुझे कहते हैं ठीक है मन नहीं लग रहा, यहाँ पर रहने की तो जगह नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, जो प्रसादा खाता हूँ आधा तू खाना आधा मैं खाऊंगा, मैं अकेला ही ग्रंथी, अकेला ही रागी, अकेला ही प्रचारक हूँ गुरुद्वारे में, तू मेरे पास बैठ, तेरे को कीर्तन सिखाता हूँ, तबला सिखाता हूँ, मेरे को भी साथ मिलेगा, तेरे को भोजन मिलेगा, पर बदले में मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे। कहते ये भली बात है, रुकने को कम से कम छत तो मिल रही है। रुक जाते हैं। ज्ञानी जी संत सिंह को, 13 साल के बच्चे को
कीर्तन करना सिखाते हैं, तबला बजाना सिखाते हैं। कहते पहली बार कीर्तन सीख के मुझे एहसास हुआ मन लग रहा है, मन लग रहा है, छत भी मिल रही है, ये तो बड़ी भली बात है। कई महीने ज्ञानी जी के पास रुकते हैं, कीर्तन भी सीखते हैं, तबला भी सीखते हैं। कुछ महीनों बाद सवाल फिर खड़ा है, क्या मन नहीं लग रहा? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी क्या कहते हैं इनको। कहते यदि तेरा कीर्तन करने के बाद भी मन नहीं लग रहा तो तुझे केवल खुदाई होने में मन लगेगा। तो जब तक खुदा नहीं हो जाता तेरा मन नहीं लगेगा। पूछते हैं ज्ञानी जी खुदा बना जा सकता है? कहते क्यों नहीं, ये छूट दी है। जिस गुरु का आके कीर्तन कर रहा है खुदा बन सकते हैं, फिर मन लग जाएगा। यदि तब भी ना लगे फिर किसी और से ना कहना मन नहीं लग रहा, खुदा से ही पूछ लेना, वही बताएगा कहाँ लगेगा मन। उनको सिमरन करने की युक्ति ज्ञानी जी बताते हैं कि रोजाना आधा घंटा वाहिगुरु सिमरन मूल मंत्र में बिताया कर, 5 वाणियां नित्यनेम, शाम को सोदर और सोते वक्त सोहिले का पाठ करा कर। जब दौड़ पूरी हो जाए 24 घंटे तक दौड़ पहुंचाए, खुदा का नाम ले जब 24 घंटे, तब यदि दौड़ पूरी हो खुदा मिले तो उससे पूछ लेना मन कहां लगेगा। यहां से भी चले गए हैं, एक गुरुद्वारे में पहुंचे हैं जहां की प्रधान एक सिंधी माई है। उनको जाकर कहते हैं रहने की जगह मिलेगी? तुम क्या करते हो? सहज स्वभाव जबान से निकल गया कथा करता हूं। नहीं करी थी कभी कथा, सहज स्वभाव जबान ने कह दिया कथा करता हूं। यदि रुकने नहीं देते तो कथा का टाइम दे दो। वो हैरान होती हैं, 13 साल का बच्चा क्या कथा तो करेगा। तब तक नित्यनेम और नाम सिमरन में प्रपक हो चुके थे, ज्ञानी जी से सीख चुके थे। यदि सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो उसी से पूछना कि कहां मन लगेगा। कहते हैं चल ठीक है सुबह 5 मिनट बोल लेना, हम भी देखें तो क्या बोलता है। जिंदगी में पहली बार मस्कीन साहब ने कथा करी है, उम्र है 13 साल। सुबह का दीवान, कीर्तन के बाद बैठ गए हैं कथा करने। घड़ी की टिक टिक शुरू हुई है 5 मिनट, बोल रहे हैं पहली बार। कितना आकर्षण आवाज में उनकी होगा। 5 मिनट पूरे हो गए हैं। पीछे वो जो माई जी बैठी हैं प्रधान गुरुद्वारे की, पीछे से इशारा करती हैं थोड़ा और बोल लो। 13 साल के बच्चे को 5 मिनट और होते हैं, फिर इशारा होता है और बोलो। बोलते 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 प्रथम कथा मस्कीन जी ने आधा घंटा करी, 13 साल के बच्चे ने। ये माई को बड़ा प्यार आ गया मस्कीन जी का। कहती हैं अब तू इधर ही टिक, इधर ही रह मेरे पास। कुछ महीने लगातार कथा करते रहे, पर सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्या मन नहीं लग रहा। माई जी को एक दिन कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कहीं और जाऊं। पूछ लेती हैं झोले में एक मैला कुर्ता पजामा और एक कशहरे के अलावा पैसा भी कुछ रखा है या नहीं। कहते पैसा तो कोई नहीं। वो कुछ पैसे देती हैं, जा जहां पे मन लगेगा पैसे काम आएंगे। लंबा चोला इन्होंने ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी का ले लिया था, वो पहना हुआ है। पांव तक तो सिर्फ कुर्ता ही जा रहा है, छोटे से हैं अभी। कहते रेलवे स्टेशन पर मैं बैठ गया हूं, सोच रहा हूं कहां जाऊं, अब कहां जाऊं। आधा हिंदुस्तान तो हांट चुके हैं 1 साल में, अब कहां जाऊं।
बैठे हैं रेलवे स्टेशन पर, एक परिवार गुजर रहा है। मस्कीन साहब को देखकर कहते हैं, आप साधु हैं? माथा टेकते हैं और कहते हैं, हमारा बच्चा है, बीमार रहता है, आप हमारे घर आके भोजन छकेंगे? कहते, मुझे पता था मैं साधु नहीं, पर शायद मेरा लिबास देखकर उन्होंने कह दिया साधु हैं। कहते, भोजन की लालच में मैंने कहा हाँ चलेंगे। चल पड़े हैं उनके घर, भोजन छका है, बच्चे को आशीर्वाद भी दिया है। अरदास करने के लिए मस्कीन जी खड़े हुए हैं उनके घर, तो उन्होंने हाथ में पैसे रखे हैं, तो खुश ही बड़े हो गए, पैसा मिल गया। निकल पड़े हैं यहां से, अब वो घर पे रोकेंगे तो है नहीं, फिर कहीं और, फिर कहीं और। देश के अलग अलग शहरों में प्रचार शुरू कर दिया है, जहां जाते हैं कथा कर रहे हैं, जहां जाते हैं कथा कर रहे हैं। हरनाम सिंह जी कन्नूपुर वाले, इनको मिले हैं, जो कि एक ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने मस्कीन जी को अपने पास रखा है, गुरमत की विद्या भी दी, व्याकरण के नियम भी समझाए, गुरबाणी का पाठ भी कराया। उसके बाद मस्कीन जी का सवाल खत्म हो गया, क्या? मन नहीं लगा। हरनाम सिंह जी ने कहा कि तू बना ही कथा के लिए है, यहां मन लग जाएगा। 20 साल उम्र हो गई है। एक दिन कथा करके आए हैं तो हरनाम सिंह जी ने कहा, आज तेरी कथा में रस नहीं था, पीड़ा थी, दर्द था, और ये वैराग भी नहीं था। आंसू 3 प्रकार के हैं, एक पीड़ा में निकले आंसू, दूसरे वैराग में निकले आंसू, और तीसरे खुशी के आंसू। कहते ना खुशी के आंसू थे न वैराग के, आज पीड़ा के आंसू थे, कथा में रस नहीं था। क्या बात है? कहते हैं कई साल पहले एक सवाल लेकर घर से निकला था, मन नहीं लग रहा, आज वो सवाल दोबारा उजागर हो गया है, मन नहीं लग रहा। हरनाम सिंह जी बाखूब जानते थे कि मस्कीन, ये जो संत सिंह है, अब आम आदमी नहीं रहा है। इतना सिमरन, इतनी बंदगी करके, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल से यूट्यूब में जाएगा तो कुछ लोगों का आपत्ति हो सकती है, पर जैसे उन्होंने कहा तो मैं वैसा ही बोल दूँ। वो कहते हैं, मुझे यकीन है आम आदमी का मन न लगे तो ठीक, पर जिसको खुदा मिल जाए उसका मन न लगे, मैं नहीं मानता। उनकी ज़बान से वो कहते हैं कि मस्कीन साहब को खुदा मिल चुका था, इतनी बंदगी हो चुकी थी। तो कहते हैं कुछ और पीड़ा है, अध्यात्म की पीड़ा तो तेरी खत्म है, संसारी पीड़ा है। क्या पीड़ा है बता देते हैं, नहीं छिपाते। मुझे घर छोड़े 8 साल हो गए हैं, आज माँ बाप की बहुत याद आ रही है, इसीलिए मन नहीं लगा। कहते हैं बस फिर अब तूने कथा नहीं करनी, आज ही चिट्ठी डाल, तुझे गांव का नाम याद है, माँ बाप का नाम याद है, चिट्ठी डाल, किसी ना किसी को तो खबर होगी, क्या पता चिट्ठी पहुंच ही जाए। लिखते हैं चिट्ठी, अलवर भेजते हैं, आगे से जवाब आ जाता है। चाचा जी चिट्ठी का जवाब भेजते हैं, जल्दी से जल्दी घर पहुंचो, हम सब इंतजार में हैं। माँ बाप को मालूम नहीं था कि 8 साल से घर से गया बच्चा जीवित भी है या नहीं। मुझे एक वार्ता याद आती है, बच्चे ने लाख गुनाह किए हों, माँ बाप से विनय करे, बता दे कि मैंने लाख गुनाह किए हैं, यदि संसार को पता चल जाए तो मुझे धुतकार देगा, क्या आप अभी भी मुझे झोली में बिठा लेंगे? कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो मना कर दे। एक चोर है जो चोर नहीं था, घर से गया है व्यापार करने, ये व्यापार करके पैसा भिजवाता है घर पे, खुद तो नहीं आ रहा, पैसा भिजवा रहा है, घर पे पैसा आ रहा है, रोजगार चल रहा है। 1 महीने पैसा नहीं आया, माँ ने चिट्ठी लिख भेजी है
पैसा नहीं भिजवाया, चिट्ठी का जवाब भी नहीं आया। दूसरे महीने, तीसरे महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 12 साल तक माँ चिट्ठी लिखती रही। 12 साल तक कोई जवाब नहीं। 12 साल बाद चिट्ठी का जवाब माँ को आया है। 12 साल बाद, माँ ये 12 साल मैंने जेल में काटे हैं। व्यापार करते 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 मुझे कुछ ऐसा मुझसे कुकर्म हो गया जिसको समाज सभ्य नहीं समझता था, मुझे जेल में डाल दिया, उम्र कैद हुई। ये ऐसा कुकर्म है, यदि किसी को पता चल जाए तो वो मुझे गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूं, चिट्ठी में लिख देते हैं क्या कुकर्म किया। ये कुकर्म करने के बाद मैं केवल आपको बता सकता हूं, चिट्ठी पढ़ के जला देना या फाड़ देना, ये कुकर्म किसी को पता ना चले। पर मां, तुम्हारी याद बहुत आई 12 सालों में, घर की याद बहुत आई। आज की ट्रेन पकड़कर मैं घर आऊंगा। स्टेशन के बाहर पीपल का पेड़ लगा है, ट्रेन रुकेगी। पीपल का पेड़ था 12 साल पहले, मैं उम्मीद करता हूं आज भी होगा। यदि आप चिट्ठी पढ़ने के बाद भी ये सोचें कि आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं और चाहते हैं कि मैं घर आ जाऊं, तब पीपल के पेड़ से एक सफेद रंग की झंडी बांध देना। यदि वो झंडी टंगी दिख गई तो मैं ट्रेन से उतर जाऊंगा, नहीं तो आगे चले जाऊंगा। माँ बाप का क्या विरोध हो सकता है? ये ट्रेन पर बैठता है, स्टेशन पर पहुंचती है ट्रेन, बाहर देखता है पीपल का पेड़ है, झंडी लगी है कि नहीं। चिट्ठी में ये लिखा था, एक झंडी सफेद रंग की आप बांध देना, दिख गई तो उतर जाऊंगा, नहीं तो मैं आगे निकल जाऊंगा। मैं समझ जाऊंगा आप भी नहीं चाहते इतना बड़ा पाप करके मैं आपका बेटा कहलाऊं। ट्रेन रुकी है स्टेशन पर, बाहर देखता है पीपल के पेड़ के हर पत्ते के साथ एक सफेद झंडी बंधी है। एक दुनियावी माँ बाप, गुरु में कितना तरस होगा इसका तो मापदंड ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। मस्कीन साहब चिट्ठी भेजते हैं, जवाब आता है जल्दी आइए। सामान बांधते हैं, बैठते हैं, अलवर पहुंचते हैं, सामने चाचा जी खड़े हैं लेने, पाँव पर गिर जाते हैं। अब उनको तो नहीं पता कि ये कथावाचक हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनके लिए तो ये संत सिंह है। 20-21 साल का नौजवान लड़का है, उनके लिए तो आम लड़का है, उनका भतीजा है। कस के गले लगते हैं, पास बैठते हैं। मस्कीन साहब कहते हैं मेरे कदमों से जान निकल गई। पूछते हैं घर पे सब कैसे हैं? कहते हैं माँ बहुत याद करती है, बहन की शादी हो चुकी है। कहते एकदम मेरे मुंह से निकलता है पिताजी ठीक हैं? तो कहते चाचा कुछ नहीं बोलते। इशारा तो समझ गए थे, पर फिर पूछते हैं आप बोलते नहीं, पिताजी ठीक हैं? जवाब मिलता है वो तो रुखसत हो गए हैं। अपनी किताब में लिखते हैं अध्यात्म की दुनिया की शिखर मैंने छू ली हो यदि, इस पाप से अपने आप को ताउम्र मुक्त नहीं कर पाऊंगा। पिता को अकेला बेसहारा छोड़कर मैं भागा था, आया हूं तो उनके दीदार नहीं कर सका। ये दुख
उनके हृदय में सदा रहा, सदा रहा। अध्यात्म की शिखर भी यदि मैं प्राप्त कर लूं, इस पीड़ा से अपने आप को कभी नहीं निकाल पाऊंगा कि मेरे पिता नहीं रहे। घर पहुंचते हैं, माँ बहुत रोती हैं, कहाँ थे आप, कहाँ चले गए थे, अब नहीं आपको जाने देंगे। उसी दिन मस्कीन जी का रिश्ता तय कराती है माँ, उसी दिन अब नहीं जाने देंगे, अब शादी करेंगे आप और मेरे पास ही बैठे रहेंगे। मस्कीन साहब कहते हैं, माता जी इंदौर में हर साल 1 महीने का समागम है, वो 1 महीने मुझे कथा करनी होती है। आप कथा करते हैं? पता ही नहीं था कौन है। 1 महीने के लिए मुझे अनुमति दो, आके शादी कर लूंगा। कहती है नहीं दे सकती अनुमति। बिना बताए गया था, 12 साल हो गए, 8 साल हो गए, 12 साल का गया था, अब आया है, अब अनुमति नहीं मिलेगी। कहते जैसे तैसे मैंने माता को मनाया कि नहीं सच बोल रहा हूं, 1 महीना इंदौर समागम है, फिर मैं आ जाऊंगा। आए, शादी हुई, परिवार बढ़ा। उसके बाद तो उन्होंने जो करामात करी सिख धर्म में, उसके हम आज गवाही भर रहे हैं। इतना इकट्ठ उनकी याद में। मैंने उनके दीदार कभी नहीं करे, पर जो मैं कथा कर रहा हूं, ये मस्कीन साहब ने ही कहा करो तो मैं कर रहा हूं। कैसे? यदि दीदार ही नहीं करे, और मेरी उम्र 12 साल थी जब मस्कीन साहब चलाना कर गए। 23 साल का मैं हुआ तो स्कूल में नौकरी लगी टीचर की। एक टीचर थी इकोनॉमिक्स की, कुलवंत कौर। वो स्टाफ रूम में आए, पहले दिन ही मुझे गले लगा लिया। मैं हैरान, कोई पुराना नाता है, पुराना जानते हैं आप कौन है। बस उन्होंने बहुत प्यार दिया। सितंबर में मेरी ज्वाइनिंग थी, दिसंबर में उनकी रिटायरमेंट थी। 3-4 महीने मैंने उनका साथ देखा, वो रिटायर हो गए। हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर ही उनका घर था। मेरी माताजी का नाम भी कुलवंत कौर है, उनका नाम भी कुलवंत कौर। दोनों सहेलियां बन गई। रोज गुरुद्वारे शाम को मिलें, कीर्तन करें, बातें करें। कुछ समय गुजरा, एक रात मेरी माताजी सोकर सुबह उठी हैं। ये मेरे जीवन का अनुभव मैं बता रहा हूं, झूठ नहीं है, गुरु साहब की हजूर बता रहा हूं। आप फोन करके मेरी माताजी से भी पूछ सकते हैं। सुबह उठी हैं, बड़ा चाव, बड़ी खुशी मुझे कहती हैं आज सपने में मस्कीन जी आए थे। सुनती वो भी बहुत थी मस्कीन जी को, हम भी बहुत सुनते थे, किताबें पढ़ते थे। कशिश बड़ी थी उनकी आवाज में, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उनकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। आज मस्कीन जी आए थे, सपने में कथा कर रहे थे, स्टेज से उतरे, मैं संगत में बैठी थी, मेरे सर पर हाथ रख दिया। अब मैं कहता चलूं, मस्कीन जी किसी के सर पर हाथ रखते नहीं थे, वो सबको गुरु साहब के साथ जोड़ते थे। अपने आप को इतना मानते ही नहीं थे कि मैं किसी को आशीर्वाद दूं। पर सपना है, सपने में तो भावना है प्रधान, जो हम सोचते हैं वही होता है। कहते मेरे सर पर हाथ रख दिया, मैंने भीड़ में तुझे ढूंढा, मुझे, और तेरे को पकड़ के मस्कीन जी के आगे किया। मैंने कहा मस्कीन जी इसके भी सर पर हाथ रखो। उन्होंने तेरे सर पर भी हाथ रखा। हो सकता है तूने कथा करनी हो। मैंने कहा आधी बात तो डाइजेस्ट हो रही है आपकी कि मस्कीन साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा, पर मैंने कथा करनी हो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। कॉन्फिडेंस जीरो था, किसी के सामने बोल नहीं सकता था। बात आई गई हुई, सपना आया गया हुआ, मैडम रिटायर हो गए। कुछ महीनों बाद हमारे घर आए और मुझे कहते हैं कि गुरु अमरदास जी का प्रकाश पर्व आ रहा है, 1 हफ्ते बाद अपने गुरुद्वारे में हमने आपकी कथा रखवा दी है। मैंने कहा किससे पूछकर रखवाई है?
कहते इसमें पूछना क्या है, तुम टीचर हो, पंजाबी पढ़ाते हो, तब मैं पंजाबी पढ़ाता था। तो गुरु अमरदास जी के बारे में भी कुछ नॉलेज होगी, नहीं है तो आधा घंटे का समय कुछ गूगल या कुछ किताबों से ढूंढ लो, कथा है आपकी रखवा दी है। मैंने कहा मैं तो नहीं आता, आपने रखवाई है आप ही कीजिए, मैं तो नहीं आता। मुझे तो डर बड़ा था, सामने बैठूंगा कैसे, फिर आता जाता कुछ नहीं है, संगत में रखूंगा क्या। पर वो कह रहे गुरु साहब को जबान दे दिया, अब आप मुकरेंगे इस चीज से, मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहा मुकर तो नहीं सकते हैं, न जाने कहां से कुर्ता पैजामा आया, न जाने कहां से दस्तार मैंने लाई। एक हफ्ता मेरी रातों की नींद हराम हो गई गुरु अमरदास जी के बारे में जानते जानते। किताबें काली कर दी, पोथियां काली कर दी, गूगल, विकिपीडिया, किताबें, लोगों से जो सुना वो सब भर दिया, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा। आप यकीन करना, पहली बार गुरुद्वारे साहिब हम गए, छोटा सा हॉल था, माइया दा गुरुद्वारा उधर इस नाम से जाना जाता है कि लेडीज ही सारी मेंबर्स हैं वहाँ के। संगत बैठी है, उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई गगनदीप सिंह कथा करेंगे। मैं तो कांपू अंदर से, पर पोथी काली थी मेरे पास, मटेरियल बहुत था। पहली बार स्टेज पर बैठा, जो डर था वो या मैं जानता हूं या खुदा जानता है, आप नहीं जान सकते हो क्या। बैठते सार मैंने फतेह जब बुलाई है, सारी वो कॉपी सफा चट, पता ही नहीं है क्या याद किया एक हफ्ते में, कुछ नहीं याद, कुछ नहीं, ब्लैंक आउट हो गया मैं। अब क्या करें। मुझे शुरू से आदत थी, यदि मैं कोई लेक्चर भी ले रहा हूं तो रिकॉर्ड करता हूं शुरू से, तो वो कथा भी रिकॉर्ड तो मैंने जरूर करी होगी। अब मिलती नहीं है मुझे, वो पुराना फोन भी खंगाला मैंने, इनका सुने तो सही पहली बार क्या बोला था, पर वाहिगुरु जी को शायद मंजूर नहीं, मुझे नहीं मिली। आधा घंटा जैसे तैसे टपा, मुझे नहीं याद मैंने क्या बोला, लोगों ने क्या सुना, इतिहास कुछ सुनाया भी नहीं, पता नहीं गुरुदेव का नाम भी सही लिया होगा कि नहीं। आधा घंटा खत्म हुआ, वहां से उन्होंने अनाउंसमेंट करी अगले प्रोग्राम की, और मैंने मन में ठान ली आज के बाद गुरुद्वारे ही नहीं आऊंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, गुरुद्वारे ही नहीं आऊंगा। अच्छा फंसाया है मुझे इन्होंने, गुरुद्वारे ही नहीं आऊंगा। स्टेज छोड़कर मैं भाग रहा हूं बाहर की तरफ, गुरुद्वारा छोटा सा है, संगत बैठी है, रास्ता ढूंढ के मैं बाहर भाग रहा हूं। नहीं देखा मेरी माताजी बैठी हैं, नहीं देखा परिवार से कोई, शर्मिंदा बहुत था, क्या बोला होगा, लोग हंस रहे होंगे। वहां बाहर दहलीज के पास एक बुजुर्ग माता बैठी थी, ना मैं उस गुरुद्वारे साहिब कभी पहले गया था, ना ही संगत से राबता था। वो उठ खड़ी हुई, मैं भाग रहा था, दहलीज पे मैंने कदम रखा है बाहर जाने के लिए, उन्होंने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर कस के गले लगा लिया है। बुजुर्ग माता है, गले लगाकर मुझे कहती हैं बच्चे 2 बातें याद रखनी। मैंने तो कुछ नहीं पूछा उनसे, ना मैं पहले कभी मिला हूं। बच्चे 2 बातें याद रखनी, एक जो आप स्टेज पर कहकर आए हो, अमृत वेला संभालो, अमृत पान करो, सिमरन करो, नित्यनेम करो, ये प्रथम खुद करना, फिर किसी और को कहना। दूसरा, जो आप अभी कथा करके आए हैं, ये आप नहीं बोल रहे थे, कोई बुलवा रहा था। आप यकीन करें मेरा सारा डर भाग गया। जब मैंने सोच लिया था गुरुद्वारे ही नहीं आऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। पता नहीं गुरु साहब ने उनके बीच घुसकर मुझे क्या कहा। यदि मैं बोल ही नहीं रहा, बोल ही कुछ और कोई और रहा, तो फिर मैं क्यों डरूं। अब बिठा जहां मर्जी, 7-8 साल हो गए हैं, बिठा रहा है जहां उसकी रजा है, ले जाता है। मुझे ऐसा प्रभास हुआ कि माता जी का ख्वाब पूरा हो गया है। मस्कीन साहब ने तुम्हारे सर पर हाथ रखा है, हो सकता है तुम भी कथा करो। दावा तो मैं आज भी करता हूं, कथा करनी तो मुझे अभी भी नहीं आती, सदगुरु बख्श लें।
पर संगत का टाइम ज़ाया ना हो, कुछ किताबें पढ़ के मैं ज़रूर आता हूँ कि आपको कुछ किताबों का ज्ञान दे जाऊँ। अनुभवी ज्ञान कुछ और है, कुछ और है। जो मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस से, खुदा के प्यार में ज्ञान निकले, सहज स्वभाव प्रकट हो जाए ज्ञान, कथा तो वो है। ये कथा नहीं है, ये किताब से निकल रही है, या मैंने YouTube से किसी की बात सुनी होगी, या जो इतना अभी पौना घंटा बोला हूँ, ये सब मस्कीन साहब की किताब में लिखा है। ये आप भी पढ़ सकते हैं, कथावाचक आप भी हैं। हाँ, आपकी माता को ख्वाब आया कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। मस्कीन साहिब में विलक्षण बात, अलग बात बाकी प्रचारकों से, बाकी संत महंतों से ये थी कि जो भी उनके पास गया गुरमत की विद्या हासिल करने के लिए, मस्कीन साहब ने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ जोड़ो, सबको गुरु साहब के साथ जोड़ते रहे। गुरु है ही इतना कमाल। 12 साल एक बच्चे ने कुकर्म किए हो, चिट्ठी डाली हो कि एक झंडी लगाना, माँ बाप ने पूरे पीपल को झंडे से बांध दिया है कि कहीं मेरा बच्चे की ट्रेन निकल रही हो, उसको एक झंडी दिखे ना दिखे, सारे पेड़ पर ही झंडियां बांध दी, मेरा बच्चा मुझसे दूर ना हो जाए। कितने भी पाप किए हो, कितने भी पाप किए हो, पश्चाताप का एक आंसू सारे पाप धो के रख सकता है। एक आंसू। अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता चलो। दुख निवारण साहिब कीर्तन समागम था, दोदड़ा संगत का। हम दिल्ली से बस में बैठकर पहुंच गए। कीर्तन सुनने का बड़ा शौक था। संगत में हम बैठे तो डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह जी संगत में आए। आप सर्च कीजिएगा कौन है डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह। अब तो 85-90 इयर्स के हैं वो, बुजुर्ग हैं, बड़े बाकमाल वक्ता है। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो संगत में आए। उनसे 3-4 साल पहले हम स्कूल की ट्रिप गई थी, तो मैंने वहां पर उनके दीदार करे थे, उनका लेक्चर सुना था और मैं हैरान रह गया था कि प्रभु की कृपा यदि किसी पर बरसे तो ऐसी बरसती है। मैंने मस्कीन साहब को तो नहीं देखा, डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह के दर्शन करे हैं मैंने। गुमनाम हीरा है वो पंथ का। वो संगत में आए, मेरी तो आह निकल गई, डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह आए हैं। वो बैठे आम लोगों की तरह, ना किसी को खैर खबर कौन पास में बैठा है। तब मुझे खूब गुरबाणी की वो पंक्ति याद आ रही थी, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै, विण भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल। संगत में कुछ मिलता है। क्या मिलता है? संगत में कोई छिप के बैठता है। कौन बैठता है? जिसकी किसी को कानों कान खबर नहीं होती। विच संगत हर प्रभ वसै जीव। कलगीधर जी रुखसत हो रहे हैं। भाई दया सिंह पूछते हैं, गद्दी तो गुरु ग्रंथ जी को दे दी है, यदि आप ही को देखना हो, खूबसूरत बड़े हैं आप ही को देखने की आंख तड़पे तब क्या करे? तो कलगीधर जी क्या कहते हैं, यदि मुझे ही देखना हो तो संगत में जाना। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर निवाकर कहेंगे ना, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, बाईं तरफ संगत को देखना और तब दोबारा कहना, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। दाहिनी तरफ संगत को देखना, दीदार करने और फिर कहना, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। भाई दया सिंह, यकीन करना बीच में बैठा मैं दिख जाऊंगा। छिप के बैठा है, आंख चाहिए देखने वाली। बैठा है, डॉक्टर साहब बैठे। मेरा तो बड़ा मन था उनसे कुछ बात करने की, ऐसे महापुरुष मैंने देख लिए,
पर मेरा दिल ना माना कि मैं इतना कपटी, इतना ढोंगी, इतना पापी क्या बात करूंगा इनसे। कथा करनी वाहिगुरु ने शुरू करा दी थी उस वक्त। वो संगत से चले गए और मैं उदास हो गया। अगले दिन फिर कीर्तन दरबार, फिर डॉक्टर साहब आए। मैंने कहा ये तो इशारा है मिलने का। अब जब वो संगत से उठे, मैं पीछे 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 पीछे, वो दुख निवारण साहब पटियाला गुरुद्वारा साहब है गुरु तेग बहादुर जी का, सरोवर की परिक्रमा में बैठ गए और पीछे जाकर मैं भी उनके बैठ गया। वो खड़े हुए तो मैं भी खड़ा हुआ। उधर देख रहे थे, मैंने पीछे से फतेह बुलाई। मैंने कहा डॉक्टर साहब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पीछे मुड़े, इतना जोश से, इतनी जोश से उन्होंने फतेह बुलाई, इतनी खुशी उनके चेहरे पर, और मुझे कस के गले लगा लिया। मैं हैरान। 4 साल पहले स्कूल के ट्रिप से गए थे, हजारों बच्चे थे वहां पर, हम इनको सुन रहे थे, भीड़ में बैठे मुझे पहचान लिया, वो भी 3-4 साल बाद। मैंने पूछ लिया डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचान लिया? कहते हैं नहीं। मेरा तो दिल टूट गया। मैंने कहा मिले तो ऐसे हैं कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है। कहते आपने फतेह ही इतनी प्यार से बुलाई, मुझे लगा जानते ही होंगे। तब मैंने उनके सामने कुछ अपने मन, अध्यात्म की दुनिया में जो रुकावटें थी, जो सिक्खी के मार्ग पर चले तो नहीं हैं, पर गुरु ने जितनी सोझी बख्शी है, जो सवाल थे मैंने उनसे पूछे। वो परिक्रमा में चलना शुरू हुए और मैं सवाल पूछता गया, वो जवाब देते गए, मैं पूछता गया, वो देते गए। काफ़ी परिक्रमा करके मैंने उनसे कहा मैं कथा करता हूँ और मैं टीचर भी हूँ। कहते रब दी बड़ी नियामत होए ते अपने प्रचार लई किसे नु बिठा लेंदा है, बड़ा भला कर दियो, कथा कर दियो, करया करो। मैंने कहा ये मैंने इसलिए बात आपको नहीं बताई कि आप मेरी तारीफ करें, मैंने इसलिए बताई है कि लोग मुझे बहुत अच्छा मानना शुरू कर चुके हैं। लोग सोच रहे हैं कि बड़ा गुरमुख है, बड़ा गुरमुख है, बड़ा गुरसिख है। ये तो लोग ये उम्मीद कर बैठे हैं कि मैं उनके बच्चों पर या फिर उनके सर पर हाथ रखूं या उनके लिए कुछ अरदास करूं। अंदर ये लालसा भी है कि अरदास पूरी होगी यदि मैं करूंगा। मुझे बड़ा पवित्र मानते हैं, बड़ा पवित्र मानते। कहते इस विच की गलत की करते ने? मैं क्या गलत वो ये करते हैं कि मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा पापी। कहते फिर दस दिया कर। मैं क्या इतना दिल नहीं मानता। इज्जत किसको मंजूर नहीं है? कहते कितने पाप किए हैं तू? मैं क्या मैंने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, इतने पाप, और अभी भी कर रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, वकीली, द्वेष, इसमें फंसा पड़ा हूं बुरी तरह। पर सदगुरु कथा करा रहे हैं, विकार एक भी नहीं छूटा। इतने विकार हैं, इतने विकार, और ये मेरी निम्रता मत समझिएगा, विकार हैं यकीनन। और उन्होंने कहा था कि कह दिया कर, संगत दे अगे नंगे हो जाना, संगत पर्दा कज देती है। तो मुझे कहते थे संगत से न छुपाना, तो मैं आपको कहता चलूं। पिछली बार भी सोच रहा था कह दूं, पर फिर कहूं ना, इज्जत किसको रास नहीं। पर इस बार कहता चलूं, आपने दोबारा बुला ही लिया है। इतने विकार प्रबल हैं मेरे अंदर, इतने विकार प्रबल हैं, इतने प्रबल हैं। मैंने उनको जवाब दिया कि धरती से आसमान भर जाए, इतने विकार प्रबल हैं, पर लोग बड़ा पवित्र मान बैठे हैं। तो मुस्कुरा के मुझे कहते हैं फिर लकड़ा होर कट्ठियां कर ले। अब गुरमुखों की रमज़ें वही जाने। मुझे समझ ना आई और मैं चुप हो गया। मैंने कहा यकीन जाने बहुत विकार है, बहुत विकारी हूँ, बड़ा पापी हूँ। आप मेरी निर्माणता ना समझे, मैं वाकई बहुत पापी हूँ। कहते मैं क्या ते लकड़ा होर कट्ठियां कर ले। मैं क्या तात्पर्य है? कहते हैं एक जंगल में, मैं हिंदी में सुनाऊं वो क्या कहते, कहते एक जंगल में लाखों मन पेड़ काट के मैंने लकड़ें इकट्ठी कर ली। लाखों मन पेड़ काट लिए। वो लकड़े कई साल तक इकट्ठी करता रहा, करता रहा, करता रहा, इतनी इकट्ठी हो गई कि आसमान तक पहुंच गई है। अब मुझे बताएगा ये लाखों मन लकड़ जो मैंने इकट्ठी करी है आसमान तक,
इनको जलाने के लिए, स्वाह करने के लिए लाखों मन तीली चाहिए। मैंने कहा चिंगारी एक चाहिए। कह रहे फिर तो लकड़ा और कठियां कर ले। नाम दी एक चिंगारी साड़ के स्वाह कर देगी, फिक्र ना कर। मैं हैरान, मैं आपके पास सॉल्यूशन लेने आया हूं, आप तो मेरी हिमायत करी जा रहे हैं कि पाप और कर ले। कहते सॉल्यूशन दे रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? कहते जितनी शिद्दत से पाप कर रहा है रोक मत। आग को यदि दबा दिया जाए, आम आग तो कुछ नुकसान नहीं करेगी, दबी हुई आग लावा बन के बाहर निकलेगा, शहर के शहर नेस्तो नाबूद कर देगा। कहते हैं आम चिंगारी तीली दी तू हाथ नाल बुझा लेगा, लावे नू समुंदर भी नहीं बुझा सकता। किए हुए पापों की शिद्दत को न रोक। जहां तू वासना में ग्रस्त है उतनी ही शिद्दत से उपासना शुरू कर दे, कुछ मत कर। जितनी शिद्दत से तेरे अंदर काम प्रधान है उतनी शिद्दत से राम कहना शुरू कर दे। जितनी शिद्दत से तू संसार में ग्रस्त है उतनी शिद्दत से निरंकार का नाम जपना शुरू कर दे। एक चिंगारी पैदा होगी, लाखों मन लकड़े सड़ के स्वाह हो जाएंगी, तुझे लाखों तीलियों की जरूरत नहीं होगी। गुरु ग्रंथ साहिब का एक श्लोक मेरे सामने आया। कितना कोई पाप इकट्ठा कर सकता है, कितना। घोर दुख्यं अनेक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातम। घोर दुख हो, घोर दुख घर में हो, घोर दुख। किस चीज का? अनेक हत्या, कई लोगों की मैंने हत्या कर दी हो, इस चीज का दुख हो, घोर दुख। मर्डरर हूं एक का, कातिल हूं एक का नहीं, अनेक हत्यं, लाखों का कत्ल कर दिया हो मैंने। घोर दुख्यं अनेक हत्यं जन्म दारिद्रं, क्योंकि लाखों का कत्ल कर दिया है, लोगों ने मुझसे नाता तोड़ दिया है, दरिद्रता में सारा, गरीबी में, निर्माणता में सारा जीवन गुजर रहा है, खाने को रोटी नहीं है। घोर दुख्यं अनेक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातम। ये सब होने के बावजूद भी मैं पाप कमाने से पीछे ना हट रहा हूं, खूब सारी भिक्षा इकट्ठी कर रहा हूं। कहते सारे पाप इकट्ठे कर ले, बहुत पाप हो गए। तो आगे पता है क्या लिखते हैं? मिटंत सगल, सारे मिट जाएंगे, सिमरंत हर नाम। केवल जबान कहे वाहे गुरु मिटंत सगल सिमरंत हर नाम। सब मिट जाएंगे उसका नाम लेकर, पर अभी हमने सिमरन किया नहीं मिटे।
वासना अभी भी है, क्रोध अभी भी है, लोभ अभी भी है, मोह अभी भी है, अहंकार अभी भी है। तो कैसे मिटेंगे? इसको मस्कीन साहब यूँ कहते थे, एक बार पैडल मारने से साइकिल चल जाती है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं साइकिल पर बैठे नहीं हैं, पैडल को ऊपर किया, एक पांव रखा है, साइकिल चलनी शुरू, ये बाद में बैठते हैं। पर कोई नया नया साइकिल चलानी सीख रहा है, उसको मैं कहूँ ऐसे बैठ, ऐसे बैठ, एक बार पैडल मार और बैठ, मुंह सिर तो तुड़वा लेगा, बैठ नहीं पाएगा। एक बार वाहिगुरु कहने से लाखों जन्मों की मैल उतर जाएगी, पर वो एक बार का वाहिगुरु बोलना आए, करोड़ों बार बोलना पड़ेगा। एक बार पैडल मारना आए, करोड़ों बार मारना पड़ेगा। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे। कैसे मिट जाएंगे इतने लाखों जन्मों के पाप एक बार वाहिगुरु कहने से? कहते जैसे पावक, पावक का मतलब आग, काष्ठ मतलब लकड़ी, कहते जैसे पावक काष्ठ पस्मं करो। जैसे एक चिंगारी लाखों मन लकड़ को जला के स्वाह कर देती है, राख कर देती है, खाक कर देती है, ऐसे तेरी लाखों जन्मों की मैल, जो गुरु साहब कहते हैं जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या। ये लाखों जन्मों की मैल सिर्फ नाम जपने से मिट जाएगी। बस वो दिन डॉक्टर बृजपाल सिंह ने कहा था, आज तक मैं पैडल मार रहा हूँ, सदगुरु मेहरमत करें, आप अरदास करना वो एक बार का पैडल मारना मुझे भी आ जाए, कि सारे पाप नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं, खाक हो जाएं, राख हो जाएं। कथा उस दिन सफली होगी, नहीं तो सिर्फ ढोंग है, रोटियां कारण पूरे ताल है, सिर्फ ढोंग है और कुछ भी नहीं। संगत गुरु रूप है, तो मैं अपना पर्दा हटाकर आपको बता रहा हूँ, विकारी हूँ, दुराचारी हूँ, व्यभिचारी हूँ, पापी हूँ, फोकी निर्माणता नहीं, आप बख्श लेना। सदगुरु को अरदास करना कि जितना खूबसूरत ये बाहर से दिख रहा है, मैं इतना तो अहंकार से कहता हूँ मैं खूबसूरत दिखता हूँ। सदगुरु ने बख्शी है सिक्खी। आज हम बाज़ार गए थे नरेश भाऊ जी के साथ, ये अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, मैं खड़ा हूँ बाज़ार में, यही लिबास पहना था। दो अंग्रेज़ जा रहे थे, मुझे देखकर कहते हैं ब्यूटीफुल। गर्व होता है मुझे गुरु साहब पर, ब्यूटीफुल दिया है रूप ऐसा। पर आप विनय कीजिएगा, सदगुरु जैसा बाहर से दिख रहा है, कम से कम इतना अच्छा तो अंदर से हो। क्या पता सदगुरु आपकी सुन लें। संगत गुरु रूप है और गुरु गुरु से आग्रह करेगा, तो आपकी दोस्ती गुरु से। हम चाकर तेरे दरबार, हम कुकर तेरे दरबार। मैं तो कुत्ता हूँ आपके घर का, भौंकता हूँ, कभी काट भी लेता हूँ, आप माफ़ कीजिएगा। समय समाप्त है भाई साहब? हाँ जी, समाप्त है समय? हाँ समाप्त है। हम कल आपके दीदार करेंगे, जो भी समय मिलेगा फिर आपके दीदार करते हैं। बोलने में बहुत भूल चूक, बहुत त्रुटियाँ। 10-15 मिनट हैं अभी। अब आप ज़्यादा कहेंगे, फिर मैं ज़्यादा अपने आप को खोल दूंगा, फिर आप बुलाएंगे नहीं दोबारा। सदगुरु बख्श ले। मस्कीन साहिब ने इतना उम्र जो प्रचार किया वो ये था, हम उनकी याद में बैठे हैं। वो प्रचार ये था कि नाम सिमरन करा करें। आधा घंटा बोलते थे मस्कीन साहब, फिर उन्होंने किसी पर प्यार है जी तो कहते 5 मिनट तो बैठ जाएगा। उनके जीवन का एक अनुभव सुना देता हूँ। आप यदि मुझे कहेंगे ना सारी उम्र उनके बारे में बोलता रहे, तो मैं अहंकार नहीं करता, मैं सारी उम्र बोल सकता हूँ उनके बारे में। प्यार बहुत करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, हालांकि दीदार नहीं करे। मैं उनसे सिर्फ इसलिए प्यार करता हूँ, ये नहीं कि वो इंसान है, मैंने उनको गुरु मान लिया, संत मान लिया, महंत मान लिया, नहीं नहीं। मैं उनसे सिर्फ इसलिए प्यार करता हूँ कि जब मैं उनसे कुछ पूछने जाता हूँ तो खुद अपनी अकल से जवाब नहीं देके गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जोड़ते हैं। मैं इसलिए प्यार करता हूँ। उनके जीवन का अनुभव सुनाऊँ। एक टैक्सी ड्राइवर रोज गुरुद्वारे साहिब आता था 3 बजे सुबह 3 बजे।
मस्कीन साहब नित्नेम करते वक्त कमरे के बाहर कई बार देखे, जिस गुरुद्वारे में कथा थी सुबह 3 बजे आता है, माथा टेक कर फटाफट चले जाता था, टैक्सी ड्राइवर था। एक दिन मस्कीन जी उसको पूछ लेते हैं, आप सुबह 3 बजे आते हैं, कितनी गुरसिक्खी संभाल रखी है। वो बेचारा भोला होता है, कहता कोई गुरसिक्खी नहीं संभाल रखी, माँ कहती है गुरुद्वारे आया कर, तो मुसीबत है गुरुद्वारे आना, माँ की खुशी के लिए आता हूँ। सुबह सुबह 3 बजे आप संभालो ऐसी गुरसिक्खी, आपको मुबारक। भोला बहुत होता है। मस्कीन साहब कहते हैं ठीक है, माँ कुछ कहती है तूने मान लिया, गुरु भी कुछ कहता है मैं बोलता हूँ, मान लेगा? कहता है मेरे बिजनेस में इजाफा होगा आपके कहने से। भोला बहुत था। मस्कीन साहब कहते होगा, गुरु कृपा करेंगे होगा। कहते मैं टैक्सी चलाता हूँ, कस्टमर अच्छे मिलेंगे, पैसा अच्छा मिलेगा, तो जो गुरु कहता है मैं कर लूँगा। मस्कीन साहब कहते हैं 3 की बजे 3:30 बजे गुरुद्वारे आया कर। वो खुश हो गया, आधा घंटा रिलैक्स। कहते पर ये आधा घंटा घर पर बैठकर वाहिगुरु सिमरन करना है, विधि उसको बता दी, ऐसे तूने वाहिगुरु सिमरन करके आना है जैसे अभी हमने करा। आधा घंटा टिक कर वाहिगुरु सिमरन करना है। यदि घर पर मां नहीं टिकने दे तो गुरुद्वारे आकर संगत में करना, पर आधा घंटा कम से कम टैक्सी चलाने 3:30 बजे निकलना, 3 बजे निकलना। कहता कस्टमर वैसे ही कम है और आधा घंटा लेट कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आप कहते हैं इजाफा होगा व्यापार में तो कर लेता हूं। कहते अब रोज वो गुरुद्वारे जब 3 बजे आए तो आधा घंटा बैठकर सिमरन करे, जब 3:30 आए तो मुझे बताकर जाए कि मैं आधा घंटा करके आया हूं सिमरन। बड़े दिन मस्कीन साहब की उधर कथा थी। कहते 10-15 दिन गुजरे, उसको मिले हुए 10-15 दिन हुए मस्कीन साहब को। शायद मैं भूल भी गया हूँ, शायद एक हफ्ता भी लिखा है किताब में, या 10-15 दिन मैं भूल गया हूँ, बहुत पहले किताब पढ़ी थी। कहते 10-15 दिन गुजरे हैं, वो गुरुद्वारे आया है। अब वो नहीं दिख रहा जो टैक्सी ड्राइवर 15 दिन पहले आया था, आज वो कुछ और था। उसके चेहरे पर इतना जलाल था, इतना जलाल कि मैं उसका चेहरा ही ना देख पाऊं। मैंने हैरानी में उससे पूछा क्या लगाकर आया चेहरे पर, इतना लाल, आज चेहरे से इतनी रोशनी कैसे आ रही है? कहते कुछ बोला नहीं, बैठा, आधा घंटा सिमरन किया और चला गया। अगले दिन फिर आया और जलाल देखा ना जाए, इतना नूर। कहते मैंने पूछ लिया नाराज हो मुझसे? तो कहते मेरे कदमों में गिरने लगा था, मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते शर्मिंदा कर रहे हैं मुझसे पूछकर, आप ही ने तो बताया था करके आया कर करके मंजिल पर पहुंच गए हैं। मस्कीन साहब कहते मेरे तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई कि मैं तो ट्रैफिक पुलिस वाला ही बन के रह गया कि गाड़ियां यहां जाओ वहां आओ, यहां रुको वहां बत्ती है, लोग मंजिल तक पहुंच गए हैं, मैं तो बताता ही रह गया। तो मस्कीन साहब कहते हैं फिर मैं उसके कदमों पर गिरा और मैंने कहा अब तू मुझे बता कि वो मंजिल क्या है। कहते मैंने अपने जीवन में प्रथम वो व्यक्ति देखे जिन्होंने 10-15 दिन में खुदा के दीदार करे हों। तरीका बड़ा सुखैन था, आधा घंटा गुरुद्वारे में बैठकर जाप कर लिया कर। यदि हम भी शुरू करें, दावा नहीं कर सकते कि 15 दिन बाद मिलो, ड्राइवर को भी तो मिले थे, नहीं दावा नहीं है, क्योंकि इधर मेहनत से बात नहीं, इधर रहमत की बात है। वो भोले बहुत थे, मस्कीन साहब से बहस करते हैं, पूछते हैं इजाफा होगा कि नहीं, पर हम तो चालाक हैं। और चतुराई न चतुर्भुज पाई, चालाकी से तो चतुराइयां सियाणपा कितने काम ना आई है, चालाकी से चतुर्भुज नहीं मिलता, पर मिलेगा जरूर, ये छूट सबको है। वो एक दिन में मिले ना मिले, पर एक दिन जरूर मिलेगा। इस चीज का ख्याल रखें। इस चीज का ख्याल रखते वक्त हम ये जहन में डाल लें कि जिसने इतने कीमती श्वास, इतने कीमती अंग, इतना सुंदर महल, इतना बेशकीमती गुरु दे ही दिया है, अब उसके पांव पकड़ ही लें, फिर छोड़े ही ना। जैसे गुरु हरगोबिंद साहब कथा करने बैठे हैं,
कथा समाप्त हो गई, कीर्तन हुआ, कीर्तन समाप्त हो गया, भोग पड़ गया। अब संगत इंतजार कर रही है सदगुरु उठें तो हम भी चले लंगर हॉल की तरफ। सदगुरु उठते ही नहीं है। काफी देर बैठे हैं, ना कीर्तन हो रहा है ना कथा, सब चुप। अब सदगुरु उठे तो हम उठे, नहीं उठ रहे हैं। एक सिख जाके पूछ लेता है, सदगुरु आप बैठ ही गए हैं, समाप्त हो गया है दीवान, चलो लंगर हॉल में। कहते हैं तुम्हें क्या बताऊं, काबुल में एक सिख बैठा है नित्यनेम करने, चरण छोड़े तो हम उठे हैं। अब उसने पकड़ ही लिए तो हम भी पकड़ लें। सोहेला साहब पढ़ते हुए हमें पता है क्या हिदायत है। मेरे मामा जी सोहेला साहब पढ़ के लेटे हैं, दोबारा उठे हैं, प्यास लगी है, बोतल थोड़ी दूर पड़ी थी, तो बेड के नीचे पांव रख के, पास में बोतल है आप ले सकते हैं, वो पांव नहीं रखते हैं नीचे से, लंबे होकर बड़ी मुश्किल से बोतल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, आराम से उठाइए बोतल। कहते नहीं सोहेला पढ़ ले है ना हूं। मैं कहता फिर, कहते सोहेला सोने की बानी है, इसके बाद सोना है, नीचे पांव नहीं रखना। मैंने कहा पता नहीं क्या वहम कर रहे हैं, बड़े दूर अंदेशी हैं वो, बड़े चढ़ती कला वाले गुरसिख हैं, कश्मीर में रहते हैं और बड़े उम्दा प्रचारक हैं, मैथ्स के टीचर भी हैं। जो गुरमत की विद्या कुछ डाउट्स होते हैं मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। मैंने कहा पता नहीं किस रमज में बात कह गई, मैंने आई गई करी बात। एक प्रचारक एक दिन साखी सुना रहे थे, मुझे उनकी बात याद आ गई। कहते हैं गुरु नानक साहिब ने सोहेला साहिब दे दिया सिखों को। एक गडरिया है जिसके पास भेड़े हैं, बैल है, बकरी है, ये वाड़े में शाम को सब लगाकर और सोने चला गया है, सोहेला पढ़ लिया है इसे। दूसरी ओर गुरु नानक पातशाह करतारपुर में आराम कर रहे हैं, भाई मर्दाना साथ में, भाई बाला साथ में आराम कर रहे हैं। रात को आराम करते वक्त भाई मर्दाना जी की नजर पड़ती है गुरु साहब के पांवों पर, खून निकलना शुरू हो गया। वो देखते हैं ना कांटा, ना कोई सूल, ना बर्छी, ना चाकू, कुछ लगा नहीं, तो खून कहां से आ रहा है। आसपास देखते हैं वो चादर भरे ही जा रही है खून की। पूछते हैं सदगुरु क्या रमज है, खून निकल रहा है। कहते मेरा एक गडरिया सिख है, सोहेला पढ़ लिया है, बैल, बकरी और भेड़ वाड़े में बांध दिए हैं, जंगल में रहता है, अपनी कुटिया में सो रहा है, उसको आवाज आई है, एक भेड़ वाड़ा तोड़कर बाहर निकल गई है। अब आवाज आई है तो वो भेड़ को पकड़ने के लिए जंगल में दौड़ रहा है, इतना भोला है चप्पल तक नहीं पहनी। अब पड़ा सोहेला है, हिफाजत मुझे करनी है। उसने पढ़ा है आखिरी में, ताती वाओ ना लग गई पार ब्रह्म, चौगिर्द हमारे रामकार, वो है रामकार लगी हुई। कहते हिफाजत का वचन मुझसे ले चुका है, चप्पल पहनी नहीं है, कांटे चुभ रहे हैं तो मुझे लेना पड़ रहा है धर्म। तब मुझे मामा जी की बात समझ आई, सोहेला पढ़ लिया तो बेड के नीचे पांव नहीं रखते हैं। अब गुरु नानक साहिब हिफाजत में है हमारी, चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न भाई। कितना इजी तरीका सदगुरु दे गए हैं। 1430 अंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप शहीद होना मंजूर किया, कच्ची बाणी नहीं रलने दी। सरबंस वारना मंजूर किया, किसी आदमी को देहधारी को गुरु बनना मंजूर नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहिब को गद्दी दे गए हैं। इतना इजी तरीका है, गुरु ग्रंथ साहिब को सिर्फ पढ़ना है, बाणी को सुनना है और जबान से कहना है वाहेगुरु। क्या कहना है? उठते हुए भी कहना है। क्या कहना है? बैठते हुए भी कहना है, चलते हुए भी कहना है, सोते हुए भी कहना है, कहते ही रहना है और एक दिन हो जाना है वाहेगुरु। एक दिन हो जाएंगे वाहेगुरु। इतना इजी प्रोसेस हो, फिर मैं दर दर की ठोकरें खाता फिरूं। नाम का खजाना मेरे पास हो तो मैं आपसे विनती कर जाऊं, अमृत वेला संभालें
नितनेम में 5 बाणियाँ, शाम को सोदर, सोते हुए सोहला साहब, इतना तो कम से कम ज़रूर हो। इसके अलावा सहज पाठ ज़रूर करें। देखें तो सही, उम्र में कम से कम एक बार तो गुरु ग्रंथ साहब के दीदार करें, हर अंग के, हर शब्द के। 1430 अंग, 31 शुद्ध राग, 29 मिश्रित, 36 महापुरुषों की बाणी, 9 ध्वनियां, 5867 शब्द। एक बार तो दीदार करें उम्र में, सहज पाठ करें, जाने तो सही सदगुरु कहते क्या है। जिस खजाने पर वार दिए सरबंस, जिस खजाने पर तवे पर बैठ गए हैं, हंसते हुए कह दिया तेरा किया हर नाम पधारत नानक मांगे। जान नहीं मांगता, नाम मांगता है। यदि ये खजाना मिल गया है तो इस खजाने का फायदा उठाएं। आज भी मैं भाऊजी के घर पर था और मैंने कहा, बाप अमीर हो, बहुत अमीर हो, बच्चे कंगाली में गुजार दें जीवन, तो बाप का कसूर नहीं है। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निधाना। तो इस निधान, इस खजाने को खोलें, देखें, सहज पाठ से जरूर जुड़ें। सिमरन कम से कम 6 मिनट तो शुरू करें उसकी याद में। मन कभी टिक जाए और कभी हो जाएंगे खुदा, तब कह सकेंगे एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभापे मेले। आप मेरे लिए अरदास करें, मैं आपके लिए अरदास करूं। कल की हाजिरी में ज़रूर आप शिरकत कीजिएगा। कुछ और विचारें लेकर आपके बीच बैठेंगे, भला होगा मेरा आप आशीष देंगे। देहो सज्जन आसीसड़ियाँ, ज्यों होवे साहिब से मेल, भूल चूक की क्षमा फतेह जाएं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुबह सुबह जो भी साढ़े 8 खां, सुबह रात जो 9 खां, अज जो है रहराज साहब जो संचन मस्किन साहब जन यादगार में अखंड पाठ साहब जी प्रारंभता थी। भाई साहब भाई वंश भजन पंहिंजे भाउ